जय परोपकार, जय परोपकार। देखा जा सकता है एक बार यह ब्रज की भूमि जहाँ पर के भगवान श्री कृष्ण ने अपना अवतार लिया और गौ माताओं की प्राण रक्षा के लिए कितना सब कुछ संसार को संदेश दिया, लेकिन कलकाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी 2 दिन पहले हमने गौ माताओं के एक झुंड को पकड़ा था। यह राजस्थान के मेवाती लोग आते हैं और यहाँ पर गौ माताओं को चराने का बहाना करते हुए गौ माताओं को अपने साथ पकड़कर, हमारे यहाँ के नंदियों को अपने साथ पकड़कर उनके साथ वह कार्य किया जाता है, जो मैं अपने मुंह से भी नहीं कह सकता हूँ। तो अभी हमने अपने परम आदरणीय 2 दिन पहले एसडीएम साहब को सूचना की, अपने सैपऊ थाना को इसकी सूचना की गई, तो उन लोगों ने हमसे सबूत मांगा। अभी हमारे पास सबूत है, हमारे पास अब हमारे क्षेत्र की गौ माता है, उसके साथ साथ जो कि वहाँ पर उन्हें दिखाई न दी थी क्योंकि उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। अब देखते हैं सरकार की तरफ से और जो भी प्रावधान है परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से इन गौ तस्करों के साथ क्या किया जाएगा। कोई भी समझ सकता है 21वीं सदी आ चुकी है, सारे लोग अन्न और जल पीते हैं कि गौ माताओं की कट्टी को ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर ट्रक खड़ा किया जाए और ट्रक को खड़ा करने के बाद एक साथ गौ माताओं को उसमें लाद लिया जाए। इसी तरीके से यह छोटे छोटे झुंडों में आते हैं और छोटे छोटे झुंडों में आने के बाद जगह जगह से गौ माताओं को और नंदियों को इकट्ठा किया जाता है और रात के अंधेरे में कहीं भी ऐसी बेहद जगह पर गाड़ी को लगा दिया जाता है और वहाँ से नंदियों को और गौ माता को उसमें लाद के कट्टी के लिए भेजा जाता है। तो हमारी टीम ने एक सराहनीय कार्य किया, ऐसे लोगों को फिर आज पकड़ा है। सारे लोग उनके अगर वो अच्छा कार्य कर रहे होते तो वो यहाँ से भाग के क्यों जाते, सारे लोग भाग गए, मात्र महिलाएं रह गई। महिलाओं से हम लोग क्या कहेंगे। अब सारी गौ माताओं को हम लेकर अभी हमारे उधैना गौशाला है सैफुल ब्लॉक में, वहाँ पर लेके जा रहे हैं और आला अधिकारियों को भी वहाँ पर बुलाया जाएगा। वीडियो पर बने रहें, हम आगे आपको चलकर दिखाएंगे कि उनके जो भी उनके पास गौ माता है उनके साथ साथ हमारे यहाँ की कितनी गौ माताएं उनके साथ हैं। उनके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं होगा, ऐसा साक्ष्य नहीं होगा जिसके आधार पर कि उनको हम बेगुनाह मान सकें। चलो चलते हैं। यादव जी की इतनी अच्छी सेवा आप देख सकते हो। 100 नंबर की गाड़ी, यहाँ पर कोई भी आला अधिकारी कोई भी अफसर खड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी गाड़ी है माननीय श्री अखिलेश जी के द्वारा जो हर कदम पर हमारे साथ खड़ी रहती है। अधिकारी तो कब आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं सरकारों से कहना चाहूँगा कि कागज की कार्रवाई के अलावा उन्हें ऐसे कार्य भी करने चाहिए। ठीक है चलो 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 ठीक चलो 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 चलो। साहब एक करने के बाद हम लोग गौ माताओं की करते हैं। सारे लोगों को इसी तरीके से सचेत रहना चाहिए और कहीं किसी भी क्षेत्र में यदि ऐसे लोग दिखाई दे जो गौ माता, आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं भी कोई भी खेत दिखाया जाए खाली नहीं है, कोई भी चारे की भूमि खाली नहीं है जहाँ पर कि इनको चराया जाएगा इतनी गौ माताओं को। आखिर इतनी गौ माताओं को इकट्ठा करके यह लोग क्या करते हैं। चलो माना जा सकता है कि गौ माता जो दूध देती है तो हो सकता है उनको दूध के लिए रखा जाता है, लेकिन कितने साड़ों का ये लोग क्या करते हैं जो कि पकड़ के ले जाते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति जो थोड़ी सी भी बुद्धि रखता होगा वो समझ सकता है कि जब एक गौ माता को मनुष्य के लिए पालना इतना मुश्किल है तो ये 100 साड़ों को इस वजह से छोड़ दिया कि इनके पास सिर्फ इनकी नस्ल की गौ माताएं थी और हमारी यहाँ की क्षेत्रीय नस्ल की गौ माताएं इनके पास नहीं थी। लेकिन आज देखा जा सकता है हमारे यहाँ की नस्ल की गौ माताएं भी इनके साथ हैं और नंदी भी इनके साथ है। कहाँ ले जाई जा रही है, क्या किया जा रहा है, कोई भी मनुष्य कहने वाला समझने वाला आला अधिकारी इनसे पूछने वाला नहीं है। देखा जा सकता है राजस्थानी गौ माताओं के साथ साथ हमारी नस्ल और आगे आपको अभी अपने नंदी भी दिखाए जाएंगे। देख सकते हो आप नंदी भी इनके साथ हैं। भैया धीरे धीरे इन्हें देख सकते हो आप, कितना छोटा बच्चा, कितना अच्छा बच्चा। भैया आगरा टीम से अपना परिचय दें। गुलशन चौहान में काफ़ी लोगों का यहाँ पर काफ़ी सहयोग हुआ है। हम करीबन 5-6 दिन से लगे हुए थे इनके पीछे वगैरह। आज ये आता है हमारे पीछे। ये तो एक झुंड आता है, ऐसे कई झुंड और ये भर में घूमते हैं, देश भर में घूमते हैं। गौ तस्कर वगैरह बहुत जो कि गौ माताओं को निरंतर काफ़ी सहयोग रहा है यहाँ पे हमें। देखा जा सकता है यह मेरा क्षेत्र घर गाँव जिला हाथरस जहाँ से मैं हूँ, वहीं ये पास बिल्कुल गाँव पड़ता है। कौन सा गाँव है? कोकना खुर्द। गाँव कोकना खुर्द। तो अभी अटकनें बनी रहती हैं, लगी रहती हैं, क्योंकि क्षेत्र में क्या है कि निरंतर गौ माताएँ बढ़ती चली जा रही हैं। गौ माताएँ किसी भी सरकार की, किसी भी संस्था की, किसी भी NGO की नहीं होती हैं। गौ माताएँ खासकर किसान की होती है, लेकिन घर से उसको दूध नहीं देती है या कोई भी परेशानी आती है तो गौ माताओं को घर से बेघर कर दिया जाता है दर ठोकरें खाने के लिए। निरंतर वीडियो में आप देखते रहते होगे, बने रहते होगे कितनी दुर्दशाएं होती हैं
जीवों के साथ। इनसे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो बताया जाता है कि हम लोग राजस्थान, अजमेर या कहीं से भी आते हैं और इनके पास भी कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं होता है जिसके द्वारा कि समझा जा सके कि यह बिल्कुल अच्छे लोग हैं। क्योंकि जब भी पुलिस प्रशासन को बुलाया जाता है या जब भी कोई भी गौ सेवक, जीव सेवक इनके पास जाने की कोशिश करता है तो यह खुद पुरुष तो भाग जाते हैं और महिलाओं को छोड़ जाते हैं। महिलाओं से पुरुष की बातें कर पाना बहुत ही मुश्किल। 100 नंबर को बुलाया गया, इससे पहले नगरिया भूत सैंपू ब्लॉक में पड़ती है, वहाँ पर भी एक गौ माताओं को झुंड पकड़ा गया था, लेकिन वहाँ पर भी यही समस्या सामने आई कि इनके पास अपनी गौ माताएँ थीं और हमारे यहाँ की गौ माताएँ इन्होंने छोड़ दी थीं। तो वहाँ पर हमारे पास कोई इनके खिलाफ एविडेंस नहीं था जिसके जरिए हम इनको कुछ कह सकते थे, लेकिन हम इनको कुछ नहीं कह पाए क्योंकि इनके पास इनकी खुद की नस्ल की गौ माताएँ थीं। कोई भी एविडेंस नहीं था। पुलिस को बुलाया गया, सैंपू थाने में इत्तला की गई, आदरणीय एसडीएम साहब को भी इत्तला की गई, 100 नंबर को भी बुलाया गया। लेकिन आज फिर क्षेत्र से सूचना मिली हमको कि एक गौ माताओं का झुंड फिर ये लोग लेके आए हुए हैं। समझने वाली बात यह है कि यह इतनी दूर से यहाँ पर चराने के लिए आते हैं, मान लिया जाता है चराने के लिए आते हैं। यदि कहीं पर भी खेत खाली पड़े हों तो समझा जा सकता है कि इतनी गौ माताओं को चराया जा सकता है। हमारे क्षेत्र की गौ माताएं दर दर भूखी मर रही हैं, उनको चरने की व्यवस्था यहाँ पर इतनी नहीं है, खेत कहीं पर खाली नहीं है, तो इतनी गौ माताओं को किस तरीके से चराया जा सकता है कहना बहुत ही मुश्किल। अब 2 मिनट भाई के सुनेंगे, भाई क्या कहना चाहते हैं? सर 1 मिनट, आप जैसे अपना कैमरा लेके जा रहे हो, गाँव के पीछे पीछे भाग रहे हो, अब इन्हें कहाँ तक ले जाओगे आप? इन्हें हम गौशाला उधेना लेके जाएंगे क्योंकि हमारे जिले की सबसे बड़ी गौशाला परम आदरणीय डीएम साहब के द्वारा, एसडीएम साहब के द्वारा संचालित की जा रही है। तो जहाँ कहीं भी ऐसी गौ माताएं हमें मिलती हैं जो गौ माताएं बहुत ही कट्टी के लिए ले जा रही होती हैं, या अभी मेरे परम डीएम साहब जो भी हाथरस जिले के हैं उन्होंने आदेश दे रखा है कि कहीं भी निराश्रित गौ माता हो तो उसको अपने नज़दीकी गौशाला में पहुंचाया जाए। लेकिन गौशाला की भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि गौशाला की स्थिति को भी थोड़ा सा सुधार किया जाए, लेकिन हम जितना कर सकते हैं, क्योंकि न तो हम प्रशासनिक अधिकारी हैं न हम कोई बहुत बड़े लोग हैं। हाँ, छोटी मोटी मात्र एक मिनट बताते सर, जैसे कि अभी गायों ने भी खेत में नुकसान किया, इनका भरपूर कौन करेगा? क्या भरपूर कौन करेगा? आप पीछे पीछे आ रहे हो, इनको रौंदते हुए आ रहे हो, इनके भरपूर कौन करेगा किसानों के लिए? मैं कहना चाहूँगा, अब ये मुझसे कह रहे हैं इसकी भरपाई, अभी ये गौ माता है, ये लोग भी लेके आ रहे थे, तो हो सकता है कि ये जब लेके आ रहे हैं ये तो इनसे भी इनका नुकसान हो सकता है। लेकिन निरंतर लड़के पीछे जा रहे हैं, कैमरा में मैं दिखा चुका हूँ, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन इतनी गायों को लेके जाना, एक अच्छी जगह पे पहुंचाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। यह कोई मेरा ही कार्य नहीं है, यह गौ माता मेरी ही गौ माता नहीं है, प्रत्येक भारतीय की, प्रत्येक हिंदुस्तानी व्यक्ति की माँ है। तो हमारा सहयोग करना चाहिए, न कि असहयोग करना चाहिए। सारे लोगों को मिलजुल कर, जिनके भी गांव से जा रही हैं, सारे युवा वर्ग को मिलजुल कर अपने गांव से इनको अच्छी तरीके से निकलवा कर इनकी जिंदगी बचाने गौशाला तक पहुँचाना चाहिए। गौशाला में क्या व्यवस्था है फिलहाल में? गौशाला में क्या व्यवस्था है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आपका भी उतना ही हक है, उतना ही मेरा हक है। मैं भी कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं हूँ। देखभाल कौन कर रहा है अभी फिलहाल में? उसकी देखभाल जो भी प्रधान लोग करते होंगे, आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं, न कि मुझसे कर सकते हैं ये सब। ये गई है खबरी। ये गौशाला जी है तो भाई मित्र आप मुझे गई मेरे अंदर आते तो भाई लो ये भटक गई। एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी। गौ सेवकों की बहुत ही मेहनत रंग लाई, शासन प्रशासन का जो भी सहयोग रहा, लेकिन गौ सेवकों का बहुत ही, हमारे परम आदरणीय गौ सेवक आगरा से टीम आई हुई है, जरा अपने बारे में कुछ बोले। त्यागी जी बोलो, आओ बोलो त्यागी जी। अरे बोलो, नहीं ना आप बोलो, अरे कोई बड़े आप ज़्यादा देख सकते हो आप, परम आदरणीय गौ सेवक टीम आगरा से चलकर आई, जरा दो शब्द बोले, परिचय दें। मैं नवल किशोर, विभाग सत्संग प्रमुख आगरा विभाग। लगभग 4 दिन से इन गौ तस्करों का बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की टीम द्वारा जो पीछा किया जा रहा था, पुलिस सहयोग नहीं कर रही थी, पुलिस उल्टा हमी को कच्चा दे रही थी। पचोगरा थाना क्षेत्र में पड़ता एक क्षेत्र महरामगढ़ी, और महरामगढ़ी के जंगल में जब हमने इनको घेरा तो वहाँ ये पुलिस की मदद से गौ तस्कर जो थे थोड़े दूर पर भाग कर छुप गए।
और वहाँ से पुलिस ने इन्हें सुरक्षित निकाल दिया। उसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता इनका पीछा करते हुए मेहरारे और सेदरिया के बीच तक लेकर आए। मेहरारे सेदरिया के बाद इन्होंने ये सैपू के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। वहाँ हमारी टीम ने इसमें खास करके श्रीमान फूल सिंह जी हैं, दिव्यांश भारद्वाज जी और आप सुनील भारद्वाज जी जैसे कर्मठ कार्यकर्ता लगे, उनको सफलता मिली। उन्होंने गौवंश को मुक्त करा लिया है। अब इसको यहाँ पास ही की सोंदा के पास ही की गौशाला है, उस गौशाला में इनको सुरक्षित कर दिया जाएगा। और हम आगे सरकार से, शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इनको आइडेंटिफाई करने की कृपा करें, क्योंकि ये गौ चरवाए नहीं हैं, ये गौ तस्कर हैं। गौ चरवाए होते तो वो ये अप्रैल के बाद आते, जब खेत खाली हो जाते हैं। इस समय सारे खेत भरे पड़े हैं, इस समय आने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा, एक गाय या सांड से ये 10-10 गाय बांध देते हैं, जो इनकी खास पहचान है कि इन्होंने गायों को रास्ते से पकड़ा है। इसको लेकर यद्यपि किसान लोग का नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी किसान लोग इस चीज़ को मानने के लिए स्वीकार नहीं है कि इस तरह से गायों की तस्करी की जाए। शासन प्रशासन से निवेदन है कि उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। मैं इसकी गौशाला उदैना गौशाला के लिए भी बोलूँगा। हम लोग फिर एक बार दिन में आएंगे, पूरा निरीक्षण करेंगे। मेरी परम आदरणीय कलेक्टर साहिबा गौ माता के लिए बहुत ही सराहनीय सहयोग और उनका गौ माता के लिए प्रेम सारे हाथरस जनपद के लोगों की सिर आँखों पर है वो। लेकिन फिर भी इतनी अमितताएँ गौ माताओं को लेकर गौशालाओं में, पड़ोस के गांव के लोग बताते रहते हैं कि गौ माताओं के शवों को कुत्ते खाते रहते हैं और गौ माताओं की निरंतर बेकदरी होती रहती है। अभी हम लोगों ने गौ तस्करों से गौ माताओं को छुड़ा के हम यहाँ तक लाए हैं, तो ऐसा सुनने में आया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी गौ माता है। मैं कहना चाहूँगा ये तो उनकी गौ माता है, तो शासन प्रशासन उनसे इस बात की स्वीकृति या कोई भी ऐसा एविडेंस सबूत देके कि ये उनकी गौ माता है और वह एक अच्छे नागरिक हैं भारत के, जो गौ माता की इज्जत और शिद्दत करते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है उन्हें सौंपने की। लेकिन मैं कहूँगा उनसे ये भी सवाल किया जाए, पूछा जाए कि यदि यहाँ पर जो मेरे बड़े आदरणीय भाई साहब ने बोला कि जब कोई चरवाहे की जगह ही खाली नहीं है, कहीं पर इन्हें चराया ही नहीं जा सकता है, तो आखिर वो इन्हें इस तरीके से लेके दर दर क्यों घुमाते हुए फिर रहे हैं? यह एक प्रश्न खड़ा करता है, सवाल गौ माता के लिए और उन जो भी चरवाए हैं, या हम तो उन्हें मेवाती बोलते हैं, जो भी मेवाती लोग हैं सारे भाई। अब देख सकते हो कितना अच्छा लड़का, ये अपना जरा बोले, सूर्यवंश चौधरी। आप देख सकते हो लड़का आया, साथ दिया, क्योंकि इतनी दूर से इन्हें 20 किलोमीटर से यहाँ तक लेके आना। किसानों का भी हमने विद्रोह झेला, क्योंकि उनकी भी फसल है, लेकिन कोई भी किसान ऐसा नहीं जो सहयोग न करता हो, क्योंकि गौ माता भारत की नहीं, यह राष्ट्र की नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि की माता है। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो भी धर्म के प्रति आस्था रखता है या जो भी गौ माता के लिए जानता है, वो जान सकता है गौ माता कितनी बड़ी चीज है। तो अभी आप देखोगे गौ माताओं की गिनती कर पाना बहुत ही मुश्किल है, तो अभी हम देखेंगे कितनी गौ माता। अरे देखो आश्रय स्थल यहाँ पर गौ माताओं को लाया गया, देख सकते हो, दिखाने की कोशिश की जाए किस तरीके से गौ माताओं को ये लोग निरंतर। हमारे यहाँ की नस्ल भी देखी जा सकती, देख सकते हो आप, हमारे यहाँ की गौ माता की नस्ल देखी जा सकती है। अब देख सकते हो हमारे यहाँ का बैल देखा जा सकता है, राजस्थान के साथ साथ हरियाणा के साथ साथ। ये देखो हमारे यहाँ की गौ माताओं की देखो किस तरीके से इकट्ठी की जाती है, लगा देख सकते हो आप हमारे यहाँ की गौ माता किस तरीके से इनको भर भर के ये लोग अपने साथ ले जाते हैं। और आप देख सकते हो किस तरीके से इसका मुंह बांध रखा गया है। यह देख सकते हो आप, गौ माताओं के साथ होता है निरंतर अन्याय, अभी आपको दिखाया जाएगा। देख सकते हो आप इनकी गौ माताएं कितनी हैं और इसके साथ हमारी भी गौ माताएं, हमारे यहाँ की भी नस्ल गौ माताओं की। आप देख सकते हो हमारे यहाँ की गौ माता की नस्ल इसमें शामिल है। देख सकते हो आप, कहीं भी चरावाही की कोई भी जगह बाकी नहीं है। कितनी गौ माताओं की आज प्राण रक्षा की जा रही है, कहीं पर भी कोई भी खेत खाली नहीं है। प्रश्न उठता है यह यहाँ पर इनको ले लेकर क्यों आते हैं आखिरकार, जब इतने यहाँ की गौ माताओं का चराने के लिए जगह खाली नहीं है, उनका पेट नहीं भर सकता है, तो इतनी गौ माताओं को ये दर दर लेकर क्यों भटकते रहते हैं। एक बार दिखाया जाए, देख सकते हो आप कितनी गौ माता है इनके साथ। देखा जा सकता है सारी गौ माताओं की प्राण रक्षा करके हमें बहुत ही अच्छा सुकून महसूस हुआ। मैं अपने परम आदरणीय भाई साहब, ये बाहर जात का मेरे बारे में बताइए आपको, आप बोलो। ये देख सकते हैं मतलब बाहर जाते हैं खेतों में नुकसान कर रहे हैं। क्षेत्रीय बंधु कहाँ, कौन सा गांव? ये उदयना। अब ये देख सकते हो, ये गांव, ये गौशाला से बाहर निकल जाती है, मतलब बड़ी समस्या है।
या खेत नहीं रखा पाते हैं। रोजीना के हम 20-25 की जाम आती रोजीना, जैसे भी आती है गड्ढा करके गाड़ के चली जाती है। वो मरेंगी तो गड़ेंगी तो सही, कुत्ते खाते हैं, क्या होता है? कुत्ते खाता है साहब, जिंदगी में जिंदो आप उधर देख के बताएं, जिंदगी में खाते हैं। तो कृपया मैं कहना चाहूंगा, वीडियो दूर तक देखी जाती है तो कृपया हम एक बार दोबारा आएंगे दिन में। गौशाला का बहुत ही बड़ा क्षेत्र 500 बीघा में गौशाला, कुछ खाने के लिए कुछ है नहीं है, देख सकते हो, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ है नहीं है। तार में से लेके लिए खेतों में खाती है। हम वैसी मतलब किसान आदमी तो तरीके से क्या हो रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक बार किसान किया जाएगा। अभी देख नहीं पा रहे हम, रात है, बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका, फिर भी कोशिश करने की कोशिश की जाएगी। देखा जा सकता है मुदैना गौशाला में गौ माताएं प्रवेश पा चुकी हैं। कितनी बड़ी गौशाला, कितनी गौ है कि न तो कोई खाने की व्यवस्था है यहाँ पर इनकी अच्छी तरीके से, न कोई पीने की व्यवस्था है। अभी निरीक्षण किया जाएगा, रात में देखते हैं हम लोग क्या होता है, कोशिश की जाएगी और आला अधिकारियों तक बात पहुँचाई जाएगी, क्योंकि हमारा जीवन इन बेजुबान निराश्रित जीवों के लिए समर्पित है। करने देखते हैं क्या स्थिति है। बताया जाता है कि बहुत ही दर्दनाक स्थिति रहती है यहाँ पर। खाने पीने के लिए क्या देखा जा सकता है, खाली है, बिल्कुल खाली है, और ऊपर चढ़ के भी दिखाया जा सकता है। यदि इसमें खाना पीना दिया गया होता तो ये मिट्टी पड़ी हुई है, यह शायद कैमरा में ध्यान दे दिया। चलो चलो चलो, लेकिन ये तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कितने दिन पहले क्या दिया गया, कैमरा में बिल्कुल नजदीक से दिखाने की कोशिश की जाए, क्या खाते होंगी दिखाने। किसी भी सरकार की कोई भी बुराई नहीं, लेकिन जो सच है वह दिखाने की कोशिश की जाएगी। मैं कहूँगा हमारे परम आदरणीय सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही गौ सेवा के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, लेकिन खामियां कहाँ पर हैं? मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गौ माताओं के लिए निरंतर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए निरंतर लगे हुए हैं, लेकिन खामियां कहाँ पर है कह पाना बहुत ही मुश्किल। एक बार फिर देखने की कोशिश और आगे तक ये नीचे से घूमना है। ये ना कोई भी गौ माता का सब ये हुआ ना ये देखो, ये वैसे ही है, क्योंकि गौ माता यहाँ पर आ जाती हैं, निरंतर ट्रीटमेंट ले लो। आ गया। ये दिखाओ हाल, ये देखो गाय का हाल, गाय भाग रही है, चल नहीं पा रही है। ये हाल कहीं पर भी पता नहीं है खाने को मिलता होगा या नहीं। आगे आया जाए, तो सिस्टम खाली है यहाँ, तो मैदान साफ है। मैं कहना चाहूँगा जब भी बारिश आती है तो गौशाला की बहुत ही स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर चिकनी मिट्टी, इतने गौवंशों के बीच बहुत ही कम पक्की जगह, इतनी कम पक्की जगह में इतने गौवंशों को रह पाना बहुत ही मुश्किल। कच्चा है, वो भी चिकनी मिट्टी, गौ माताओं के पैर फंस जाते हैं, फिर गौ माताओं की बहुत ही यहाँ पर दुर्दशा होती है। तो शासन प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा उससे पहले कि बारिश आए गौ माताओं के लिए अच्छी सुविधा होनी चाहिए। अभी और देखते हैं चलकर, लेकिन जो एक चारा होना चाहिए उपलब्ध इनके लिए वो नहीं है, लेकिन जो भी कुछ है पेट भरा जा रहा है। आलू खिलाए जा रहे हैं, अभी हमारे पास एक स्टॉक दिखाई दे रहा है आलूओं का, जो गौवंशों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। चल के देखेंगे कि कितना चारा है और चारे में क्या उपलब्ध कराया जाता है गौ माताओं के लिए, या निरंतर ये आलू ही खिलाए जाते हैं या इसके अलावा भी कुछ व्यवस्था है। देखते हैं चलकर, लेकिन फिर भी बारिश के मौसम से अभी हालात बहुत ही ठीक दिखाई दिए हैं। अभी और थोड़ा सा घूमकर देखते हैं। बारिश के समय में तो हालत बहुत ही गंभीर होता है गौशाला का। गौशाला कहना एक गौशाला का मजाक उड़ाना होता है। तो मैं कहूँगा अपने आला अधिकारियों से कि जब तक बारिश आए गौशाला की पूरी स्थिति सही होनी चाहिए और किसानों का भी ध्यान रखना चाहिए। गौ माताएँ बाहर निकल जाती हैं तो निरंतर किसानों के खेत की क्षति होती है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए गौ माताओं की सेवा का पूरा प्रबंध किया जाना चाहिए। कौन सा झूठ बोल रहे हो? देखो मुझे कुछ नहीं मिलेगा गुरु। देखा जा सकता है इतना इनके पास चारा उपलब्ध है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि इतना चारा, इतनी गौ माताओं, जितनी गौ माताएँ यहाँ पर गौवंश की संख्या है, मैं समझ सकता हूँ 1000 से ऊपर होगी 1000 से ऊपर है। तो खाने पीने का प्रबंध है, लेकिन कितना दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है ये तो देखने के बाद ही बताया जा सकता है, लेकिन स्टॉक में अभी उपलब्ध है यहाँ पर। तो कहूँगा मैं कि आज हमने निरीक्षण किया, हम आए
शासन प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई भी खामियां नहीं पाई गई जिसके लिए कि उनके ऊपर उंगली उठाई जा सके। सब कुछ सही। गौ माताओं का कोई सब भी देखने के लिए नहीं मिला। यहाँ पर खाने पीने का भी पूरा प्रबंध, कोई भी गौ माता या कोई भी गौवंश ऐसा नहीं मिला जो कि अपाहिज हो और जिसकी के दुर्दशा हो रही हो। तो मैं ऐसे गौ सेवकों को श्री चरण प्रणाम करता हूँ और अपने सूबे के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं और कहूंगा उन्हें और ज्यादा अच्छी तरीके से गौ माता की सेवा में पूरा सहयोग देना चाहिए और वह पूरा सहयोग दे रहे हैं। मैं अपने भारतीय नागरिकों से भी कहना चाहूंगा कि गौ माता की रक्षा हमारी अपना प्रथम कर्तव्य है।